तो आज हम देखने वाले एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है जंक्शन। उष्ना शाह एंड आफान वाहिद की तरफ से सी प्राइम पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। सी प्राइम यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फिल्म जाके वहाँ पर। लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। सी प्राइम ओरिजिनल। उष्ना शाह है यार और आफान वाहिद, ये स्टारकास्ट मुझे एक्साइटेड कर रही है। एक्साइटेड। जेंट्स बैटिंग अपर क्लास बारिश, रेलवे स्टेशन। ट्रेन के आने में शायद कुछ वक्त और लग जाए। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। रेल का सारा निजाम गरम बरम हो गया। ट्रेन के आने जाने से क्या मतलब? खैर, मैं इंतजार करूंगा। क्या बहुत तगड़े हैं यार। तेरे बिना जाना नहीं, तेरे बिना पाकिस्तान इंडस्ट्री गाने में तो बहुत एक्सपर्ट है यार, सॉन्ग्स में। तू यो मेरा दुख में, तू यो मेरा सुख। मुझे दिल से मूवी की याद है कि जब शाहरुख खान और मनीषा कोइराला है बारिश में इस तरह से रेलवे स्टेशन पे होते हैं। तेरी गइयों मुख इतने शौक क्यों हो रहे हैं एक दूसरे को देख के? ये जानते लगता है एक दूसरे को। तेरे बिना जाना नहीं। तुम सुखा लो। तू यो मेरा दुख में, तुम्हें जल्दी सर्दी लग जाया करती थी ना? मेरा सुख में। फास्ट है इनका कुछ। तेरी गइयों मुख में, तेरे बिना जाना नहीं। तेरे बिना जाना नहीं। शुक्रिया। नवासी भाई, फीलिंग्स, इमोशंस। आवाज़ सुन के ही क्या एक्सप्रेशन दिए। गजब, बहुत सही यार। इमोशंस क्रिएट किए उन्होंने यार यहाँ पर। ये इमोशन क्रिएट करने के लिए एक मूवी बनाना पड़ती है पूरी। जब सेकेंड पार्ट बनता है मूवी का तो इमोशन आते हैं कि भाई पिछली मूवी में इतना वो था इन दोनों की मोहब्बत। सही है। फूफो नहीं है तुम्हारे साथ? अम्मा कजन। अम्मा तो मर गई है। तो कब? बहुत अरसा हो गया। तुम्हें खत लिखे, टेलीग्राम भी भेजे, मगर ना तुम्हारा जवाब आया और ना तुम। जिस खत की तुम बात कर रही हो उसमें तुमने लिखा था तुम आखिरी बार मुझे देखना चाहती हो, वक्त मिले तो आकर मिल लेना। मुझसे लिखवाया था वो खत अम्मा ने। बहुत मना किया था, मत लिखो। पार्टीशन के बाद खानदान के जो लोग पाकिस्तान गए ओके। उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता था। अम्मा खत पे खत लिखती गई पर जवाब ना आता। बस गम बढ़ता जाता। आखिर में वही गम खा गया उन्हें। हवेली है अब तक?
पिक गई। बस मैं और अम्मा ही रह गए थे। काटने को दौड़ती थी हवेली। और बाकी सब? सब चले गए, जैसे तुम पाकिस्तान को चले गए। आहिस्ता आहिस्ता सब हवेलियां, घर औने पौने दामों में बेच के निकल गए। पार्टीशन के बाद मुसलमानों की जायदाद तो जैसे माले मुफ्तले बेरहम बिकती गई। ना जाने इतने कम पैसों में क्या करते होंगे लोग पाकिस्तान में। तुमसे नहीं मिलते थे? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि खानदान के बाकी लोग पाकिस्तान गए भी कि नहीं। ये शायद उनका अंजाम मेरे जैसा नहीं हुआ होगा। सुना है कुछ रास्ता खुला है, शायद थोड़ी देर में कोई गाड़ी आ जाए। क्या अमृतसर जाने वाली गाड़ी का रास्ता खुला है? ये तो पता नहीं कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी का रास्ता खुला है या पाकिस्तान। रास्ता खुला है, देखें अब कितनी देर में गाड़ी आती है। नको, नगो ऐसी बारिशें हुआ करती थी ना। निक नेम बोल। झूले टांगे जाते थे, पकवान बनाए जाते थे। सावन से बादों तक क्या हंगामा मचता था हवेली में। और वो कागज की कश्तियां बनाकर हम पानी में बहा दिया करते थे। और जब तुम्हारी कश्ती डूब जाती थी तो तुम मेरी भी डुबो दिया करती थी। और वो बहरत के दरख्त पे हम झूले टांगते थे और तुम मुझसे मुकाबला करते थे कि किसकी पींग ऊंची जाएगी। और तुम्हें पता है घर के पीछे वो जो पुराना वाला मंदिर था, वो हम खेलने के लिए चले जाया करते थे। कितने बड़े बड़े सांप हुआ करते थे वहां पर। और अम्मा हमेशा तुम्हारी पिटाई करती थी कि मुझे क्यों लेके गए। तेरे बिना जाना नहीं, तेरे बिना। शादी की तुमने? वक्त नहीं मिला नको। तुमने? तुम्हें लगता है कि होगी? भाई क्या हो रहा है ये? What's going on? हम तो बचपन से बड़े हो गए, मगर अम्मा हमारे बचपन से ना निकली। सब समझाते थे उन्हें कि तुम नहीं लौटोगे। बचपन की बातें थी, भूल जाए। और वो कहती थी इकलौती बेटी बचपन है का मेरी, प्यार। और जोई को तो मैंने पाला है। जॉय। मेरे भाई की एक ही तो निशानी है, दामाद बनेगा मेरा। आखिरी दम तक दरवाजे पे आंख रखे तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ। मैं गुनाहगार हूँ फुफ्फो का नको। मैं गुनाहगार हूँ फुफ्फो का। मैं उनकी मोहब्बत को नहीं समझ पाया। हमारे यहाँ लोग मरने के बाद ही समझ में आते हैं। तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गया ही नहीं। इसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या? तुम जा ही नहीं सके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान? मरते वक्त अम्मा ने वसीयत की थी ना कि मैं पाकिस्तान चली जाऊं।
हवेली भी बिक गई। उस वक्त तो पूरी कर नहीं सकी, लेकिन अब कर रही हूँ। आधी वसीयत क्यों बता रही हो? क्या मतलब? एक और खत भी था को जो फूफो ने शायद किसी और से लिखवा कर मेरी किताब में रख दिया था, और जो ट्रेन पे चढ़ते ही मैंने पढ़ लिया। उसमें फूफो ने मुझसे कहा था कि मैं हिंदुस्तान वापस आकर तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊं। अब्बा की दी हुई जबान पूरी करो और अपना किया हुआ वादा पूरा करो। फूफो ने मुझे माफ कर दिया था। नगो फूफो ने मुझे माफ कर दिया था। पार्टीशन के वक्त इसी स्टेशन पे जब मैं ट्रेन पे चढ़ा, तो उन्होंने ट्रेन के साथ ही मुझे भी काट डाला। नगो उस ट्रेन के साथ उन्होंने मुझे काट डाला। गूज़बम्स आ रहे हैं। भाई क्या हो रही है? 30 जुलाई 1947। तब से लेकर अब तक कितने साल बीत गए न को, कितने दिन गुजर गए, कितने लम्हे बीत गए न को। मैं तब से लेकर अब तक यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ न भाई को। मुझे समझ नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। 74 साल 3 महीने 14 साल 3 महीने 12 12 दिन। दिन। एक दिन काटा है मैंने। 22 साल की थी जब तुम छोड़ के चले गए। 96 साल जिंदा रही मैं, लेकिन जी सिर्फ वो 22 साल जो तुम्हारे साथ गुजारे। 74 साल सिर्फ मरने का इंतजार किया मैंने। 14 साल। और आज सुबह सांस बंद हो गई और रात को तुम्हें देख के फिर से जिंदा हो गई। तुम्हें देखा फिर से जिंदा हो गई। घुमाए जा रहे यार ये तो बातों को। नगो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता हमें अब। तुम्हारा क्या भरोसा? जिस्म की कैद में थे तो साथ छोड़ दिया तुमने। अब तो तुम्हारा वजूद ही नहीं। ओ अच्छा ये रूहें हैं। हाँ अब अगर ऐसा करूं ना तो वही सारी कश्तियां पानी में डुबो देना। अब नहीं लड़ूंगा तुमसे। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। पटरी कैसी टेढ़ी मेढ़ी। हाँ यार। आप लोगों की गाड़ियां आ गई। ये जन्नत जाने वाली गाड़ी अब है। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ कौन सी गाड़ी जरूरत है? नहीं है इसकी। मिट गए तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है। तो चले। वो कैसे देख पा रहा है इनको? भाई वो भी तो साया भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। छट गए मिट्टी विच बैन ते मरा पर मैनू भुले और
क्या था यार क्या ये? क्रिएट किया है भाई दोस्त आजकल की जनरेशन को बताने के लिए कि मोहब्बत एक्चुअली होती क्या थी, पहले की पहले की मोहब्बत थी क्या थी और आज की मोहब्बत क्या है, और क्या कुर्बानियां क्या देते थे लोग। कुर्बानियां देते थे मोहब्बत। आजकल क्या है, मोहब्बत तब करते लोग एक दूसरे से जब आप एक दूसरे को कुछ फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड करते हो, लेकिन पहले जो है अनकंडीशनल मोहब्बत होती थी जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती थी कि हाँ तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए क्या जानता रहे, वो वाली बात नहीं होती थी पहले। मतलब पहले रियल मोहब्बत होती थी बेसिकली, और अब जो है मतलब की मोहब्बत, ऐसा कुछ। मतलब बंदा उसी दिन जिस दिन अलग हुआ उसी दिन बंदा चले गया था, मर गया था वहीं स्टेशन और पे, वहीं पर वेट कर रहा वहीं पे वेट कर रहा था तब से, और वो आज उसका इंतकाल हुआ है और वो अब जाके आई। अब जाके उससे मिल रही है। नेक्स्ट लेवल यार। मतलब आज की जनरेशन को ये एक तरह से बताएगी कि रूहानियत क्या होती है, रूह की मोहब्बत क्या होती है। ये जो आजकल करते हैं जिस्मों की, तो वो जिस्म का मैटर ही नहीं है, यहाँ रूह का मैटर है। आजकल की मोहब्बत जिस्मों से होती है लोगों को, कि किसी की शक्ल पसंद आई, किसी की क्या, कि चलो भैया वो हो गया ख़त्म कहानी। लेकिन दौलत ये से भी होती है। दौलत से भी होती है, लेकिन मतलब जो नगो है वो 74 इयर्स तक रही विदाउट उसकी फैमिली, और विदाउट लव, और विदाउट हवेली। पार्टीशन में ना इस ऐसी बहुत सारी लव स्टोरियाँ होंगी जो एक दूसरे से अधूरी रह गई होंगी या दूर हो गए होंगे एक दूसरे से, और मैं एंड में तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो जिस तरह से पहले हीरो ने बोला कि मैं उसी टाइम मुझे काट दिया था, फिर उन्होंने बोला, फिर बाद में उष्णा शाह ने भी बताया। हाँ, ऐसा दिखाया कि वो जिंदा है दोनों को, जाके उनको गीला बताया, बारिश लगना दिखाया, ड्राइवर बताया उनका एक, या स्टेशन मास्टर जो भी कह सकते हो, ड्राइवर या स्टेशन मास्टर जो भी होगा। और फिर उन्होंने बोला अब उसकी ज़रूरत नहीं, और दोनों दिख रहे हैं उस बंदे को, और फिर वो बंदा भी चले जाता है और ये लोग भी गायब अचानक से हो जाते हैं। मतलब ये दोनों ही मर चुके हैं या इनकी डेथ हो चुकी है। और क्या एक्टिंग की है दोनों ने यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये रियल हो रहा है जो भी हो रहा है आंखों के सामने। उष्णा शाह के एक्सप्रेशंस स्पेशली मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे यार। मतलब भाई 16 मिनट की शॉर्ट फिल्म में इतने सारे इमोशंस दिखाना काबिल तारीफ बात है भाई। मोहसिन तलत जो है इन्होंने क्रिएट किया है शॉर्ट फिल्म को। मुझे कहीं कहीं वीर ज़ारा की भी याद है, जिसमें वो 70 क्या तो शायद 25 साल गुजार देता है जेल के अंदर, जेल में गुजार देते हैं शाहरुख खान, और ज़ारा जो होती है वो अपने 25 साल उसके घर जाके गुजारती है, अपने पराए मुल्क में जाके। फिर एंड में जिस तरह से वो मिलते हैं, वो क्लाइमेक्स, वो इमोशंस जो क्रिएट होते हैं, वो इमोशंस यहाँ पर दो रूह को मिला के दिखाए, और मज़ा आया देख के भाई, बहुत सही लगा। और डायरेक्टर कौन है इसका, अभी देखा था? मोहसिन तलत। मोहसिन तलत बहुत ही कमाल का काम किया है उन्होंने यार, मानना पड़ेगा। और 3 एक्टर सिर्फ, एक स्टेशन मास्टर, एक हीरो, एक हीरोइन, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। बहुत इमोशनल टाइप का था यार। और पार्टीशन में सच में काफ़ी कुछ हुआ है, सिर्फ पार्टीशन ही नहीं हुआ दो मुल्कों का, बहुत सारी जिंदगियां इसमें गई है, और बहुत सारे लव स्टोरीज़ भी अधूरी हो गई है, बहुत सारे भाई भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। बेसिकली सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब कर दी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसी लगी शॉर्ट फिल्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।